विश्व के कल्याण हित कुछ एक पल को लीजिए, शांत और एकांत मन में ध्यान इतना दीजिए, शांत और एकांत मन में ध्यान इतना दीजिए। हम कौन आए क्यों यहाँ, हम कौन आए क्यों यहाँ, करें आत्म अन्वेषण, आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन, आत्म परिवर्तन करेगा, आत्म परिवर्तन करेगा, विश्व परिवर्तन, आत्मचिंतन से ही होगा। ओम शांति। प्यारे व्यक्त बाप दादा की मुरलियां बहुत गहरे रहस्य भरी होती है। हम सभी जानते हैं कि बाबा जिन मुरलियों के माध्यम से हम सब पर प्यार की बरसात करते हैं, उसी माध्यम से ज्ञान के गुह्य रहस्य हमारे सामने रखते हुए माया दुश्मन पर जीत पाने की सरल सहज युक्तियां, प्रभावशाली युक्तियां भी हमारे समक्ष रखते हैं। आज की मुरली में बाबा ने ऐसे ही रावण के विकारों के सूक्ष्म रॉयल अंश को स्पष्ट किया है। एक होता है कि मोटे विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, लेकिन कई बार मोटे विकारों को तो हम बहुत इजीली समझ भी पाते हैं और उससे मुक्त होने का पुरुषार्थ भी करते हैं। उनके जो सूक्ष्म रॉयल अंश हैं, उनके जो बाल बच्चे हैं, उन्हें हम कई बार परख नहीं पाते हैं कि ये भी रावण है, ये भी हमें पुरानी दुनिया की तरफ खींच कर ले जा सकता है। इसके कारण भी हमारी स्वोन्नति में, सेवा में विघ्न आ सकते हैं। तो ऐसे रॉयल अंश को बाबा ने आज क्लियर भी किया है और सदा काल के लिए उसको विदाई देने का तरीका भी हम सबके समक्ष रखा है। तो चले मुरली सुनने की विधि अनुसार बाबा के सम्मुख अपने आप को अनुभव करते हुए बड़े प्यार से बाबा के ये महावाक्य सुनेंगे। रियलाइजेशन वाली मुरली है बाबा की, क्योंकि इसमें खुद की चेकिंग होगी कि वो अंश कहीं मेरे अंदर तो नहीं है, या कितना परसेंटेज में है। उसको जीतने के लिए अब मुझे क्या एक्शन प्लान बनाना होगा, कौन से कदम उठाने होंगे, ये भी हम साथ साथ चिंतन करते जाएंगे। पूरी एकाग्रता के साथ बाबा की दृष्टि, बाबा की शक्ति अनुभव करते हुए 22 जनवरी 1982 के बाबा के ये महावाक्य मुरली का सार है। बधाई और विदाई दो। क्या करो? बधाई और विदाई दो। बधाई किस बात की और विदाई किसको देनी है, सुनेंगे बाबा से। अव्यक्त बाप दादा अपने अलौकिक जन्मधारी विशेष आत्माओं के प्रति बोले, आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा विश्व के चारों ओर के बच्चों को सम्मुख देख रहे हैं। सभी बच्चे अपने याद की शक्ति से आकारी रूप में मधुबन पहुंचे हुए हैं। साकार में टिकट निकाल कर गाड़ी से, ट्रेन से, प्लेन से पहुंचने वाले तो थोड़े होते हैं, लेकिन विश्व भर में जहां जहां बाबा के बच्चे, बाबा के दिन सभी सूक्ष्म रूप में
मधुबन में बाबा के सम्मुख होते हैं तो साकारी और आकार दोनों सभाओं को बाबा देख रहे हैं। हर एक बच्चे के अंदर मिलन मनाने का शुभ संकल्प है। बाप दादा सर्व बच्चों को देख देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को जानते हैं। बच्चे शायद कई बार भूल जाते हैं, लेकिन बाबा को अच्छे से पता है कि मेरा एक एक बच्चा कितना विशेष है। उसी विशेषता के आधार पर हर एक अपना अपना विशेष पार्ट बजा रहे हैं। यही ब्राह्मण आत्माओं की व ब्राह्मण परिवार में नवीनता है। जो एक भी ब्राह्मण आत्मा विशेषता के सिवाय, मतलब जिसमें विशेषता ना हो, ऐसा साधारण नहीं है। हर आत्मा विशेष सिलेक्टेड है ना बाबा के द्वारा। चुन चुन के विश्व में से बाबा ने ये मोती हीरे चुने हैं, सिलेक्ट किया है बाबा ने। तो कोई भी साधारण एरा गेरा नहीं हो सकता है। हर आत्मा विशेष है। सभी ब्राह्मण अलौकिक जन्मधारी अलौकिक है। इसलिए सभी अलौकिक अर्थात कोई ना कोई विशेषता के कारण विशेष आत्मा है। विशेषता ही अलौकिकता है। दुनिया से अलग असाधारण अलौकिक क्या बना रहा है? जिस विशेषता के आधार पर बाबा ने हमें चुना। इसलिए क्योंकि हर बच्चा विशेष है, अलौकिक है, इसलिए बाप दादा को बच्चों पर नाज है। सब विशेष आत्माएं हो, ऐसे ही अपने में इस अलौकिक जन्म का, अलौकिकता का, रूहानियत का, मास्टर सर्वशक्तिमान का नशा अपने में समझते हो। बाबा को तो नशा है, मेरा हर बच्चा विशेष है, नाज है बाबा को हम पर। क्या हमें अपने आप पर नाज है? क्या ये नशा है कि मैं अलौकिक आत्मा, बाबा की विशेष रतन चुनी हुई आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिमान हूं? क्या ये रूहानी नशा मुझे सदा कायम रहता है? पूछेंगे अपने आप से। यह नशा सर्व प्रकार की कमजोरियों को समाप्त करने वाला है। तो सदा के लिए सर्व कमजोरियों को विदाई देने का मुख्य साधन सदा स्वयं को और सर्व को संगम युगी विशेष आत्मा के विशेष पार्ट की बधाई दो। अगर सभी कमजोरियों को विदाई देनी है तो क्या करो? बधाई दो अपने आप को भी और बाकी सभी ब्राह्मण आत्माओं को कि देखो हम कितने विशेष हैं, कितने अलौकिक है। तो इस संगम युगी अलौकिक जीवन की विशेष आत्मा होने की बधाई दो। जैसे कोई भी विशेष दिन होता है, नया साल हो गया, दिवाली है, बर्थडे है या कोई अन्य दिवस होता है, तो क्या करते हैं? कोई विशेष दिन है व कोई विशेष कार्य करता है, कोई स्पेशल अचीवमेंट किसी की होती है, सफलता मिलती है, क्या करते हो? उसको बधाई देते हो ना, एक दो को बधाई देते हो ना। तो सारे कल्प में संगम युग का हर दिन विशेष दिन है। कहते हैं ना, हर दिन खुशियां, हर दिन त्योहार है संगम युग का। तो सिर्फ कैलेंडर के हिसाब से त्योहार आए और तब मैं हैप्पी दिवाली कहूँ, हैप्पी न्यू ईयर कहूँ, नहीं। बाबा कहते संगम युग का हर दिन विशेष दिन है और आप विशेष युग के विशेष पाठधारी हो। इसलिए आप विशेष आत्माओं का हर कर्म अलौकिक अर्थात विशेष है। ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल काम करके दिखाया, कोई स्पेशल अवार्ड मिला, उसके बाद बधाई दिया। देखो बाबा की बात की गहराई को हम समझें
एक तो बाबा ने दिन के बधाई देने की बात की, दूसरा कर्म की बधाई देते। तो दिन भी संगम युग का विशेष दिन है, और इस संगम युग पर बाबा की श्रीमत पर जो भी कर्म हम कर रहे हैं, वो कर्म भी विशेष कर्म है, साधारण नहीं है। इस कर्म के आधार पर 21 जन्मों की प्रारब्ध बननी है। सोचो कितनी बड़ी अचीवमेंट है। तो क्यों नहीं बधाई देंगे एक दूसरे को? ठीक है, इसलिए आप विशेष आत्माओं का हर कर्म भी अलौकिक विशेष, इसलिए सदा आपस में मुबारक दो और स्वयं को भी मुबारक दो, बधाई दो। ऐसा ना हो कि दूसरों को तो दे रहे और खुद रूखे सूखे है। अपने आप को भी बधाई दो। स्ट्रेस मैनेजमेंट के फॉर्मूला में हम जब उसको अल्फाबेटिकली एक्सप्लेन करते हैं, तो स्ट्रेस में STRESS ऐसे 6 अक्षर आते हैं, 6 लेटर्स आते हैं। उसके एक एक अक्षर को क्लियर करते हुए जब हम R पे आते हैं, तो यही बाबा वाला पॉइंट समझाते हैं उसमें, जो आज बाबा ने कहा ना, स्वयं को मुबारक दो, स्वयं को बधाई। तो R का मतलब हम बताते हैं, रिवार्ड योर सेल्फ। आपने कोई अच्छा कर्म किया, बाबा की श्रीमत पर मेरी लाइफ चल रही है, मैं संगम युगी सिलेक्टेड आत्मा हूं। अपने आप को शाबाश दो ना, अपने आप पर नाज करो, खुद को बधाई दो। देखो उसने मुझे पूछा नहीं, उसने, मैंने इतना बड़ा काम किया, किसी ने बधाई भी नहीं दी। काम करके भी कई निराश होने वाले होते हैं। और यहाँ बाबा क्या कहते, दूसरों को भी बधाई दो, मुबारक दो, संगम युग की, संगम युगी विशेष आत्मा होने की, संगम युग के विशेष कर्म की, और साथ ही खुद को नहीं भूलो। स्पेशल बाबा ऐड कर रहे हैं कि स्वयं को भी मुबारक दो, बधाई दो। जहां बधाई होगी वहां विदाई हो जाएगी। तो इस डबल विदेशियों की सीजन का सार, आज की मुरली का सार हम कह सकते हैं, यही याद रखो कि सदा बधाई द्वारा विदाई दे देना है। वैसे भी देखो, दुनिया में मान लो किसी की लॉटरी लग गई, लॉटरी लग गई किसी की, और अच्छी सी करोड़ों की लॉटरी लग गई। अब जिस गरीब टूटी फूटी झोपड़ी में वो रहता था, या किराए के घर में रहता था, टूटा फूटा सामान यूज करता था, अब वो करेगा क्या? उसको करोड़ों रुपए हाथ में आ गए, अब उस टूटे फूटे पुराने गंदे सामान की, कूड़े किचड़े की उसको जरूरत होगी क्या? अभी तक तो कुछ था नहीं ना, तो न चाहते भी उससे गुजारा करना पड़ रहा था। लेकिन अब जब करोड़ों हाथ में आ गए, जो चाहे खरीद सकता है, जैसा चाहे मर्जी बड़ा घर बना सकता है, जिस एरिया में चाहे जाकर रह सकता है, तो वो उस गंदे स्लंग वाले एरिया में, टूटे फूटे झोपड़े में, या ऐसी गंदी चीजों के, गंदगी वाली जगह क्यों रहेगा? और अब जब छोड़ने की उसको बात आएगी, तो उसको कोई दुख थोड़ी होगा। कुछ मिले ना, और जो है टूटा फूटा वो भी छोड़ना पड़े, तो दुख हो सकता है। लेकिन इतना कुछ मिलने के बाद कोई गंदगी, पुरानी चीजों को छोड़ना है, वो तो खुशी खुशी छोड़ेगा ना। तो यहाँ बाबा हमें यही बात बता रहे, बधाई का मतलब ही है उन प्राप्तियों की स्मृति में, अनुभूति में रहना, कि हम बाबा के बने, संगम युग पर आए तो कितने भरपूर हुए। बाबा के बनकर बाबा के खजाने से कितने धनवान हुए हैं। आज भी मुरली में था ना, बाबा से भी लव है तो बाबा के धन से भी लव है हमारा। कितना कुछ मिला बाबा से, कितनी श्रेष्ठ जीवन बन गई। तो ये बधाई, ये प्राप्तियों की स्मृति, अनुभूति ऑटोमेटिकली क्या करेगी, उस पुराने संस्कारों से, कमजोरियों से, रावण के जो विकार हमारे अंदर थे, जो दुखदाई थे, उनसे ऑटोमेटिकली विदाई दिला देगी। उनकी विदाई हो जाएगी। बहुत कष्ट नहीं करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो बधाई द्वारा विदाई देना है। यहाँ आए ही हो विदाई देकर बधाइयां मनाने के लिए। तो विदाई और बधाई
बस ये 2 शब्द याद रखना। कितना पुरुषार्थ को सरल करके बाबा बता रहे हैं। विदाई देनी है, नहीं, विदाई दे दी। देनी है सोचेंगे मतलब अभी तक पकड़ रखा है, छोड़ दो, बस लेट गो, विदाई दे दो। वरदान भूमि में आना अर्थात सदा के लिए कमजोरियों को विदाई देना। रावण को तो जला देते हो, लेकिन रावण के वंश अपना दाम जरूर लगाते हैं। बताया ना माया ने, बाबा क्या कहते कि माया ने क्या करना है, अंत तक दांव लगाना जरूर है। कई बार रावण को तो जला देते, मोटे विकारों को तो जीत लेते, लेकिन रावण के जो छोटे छोटे बाल बच्चे, उसके जो अंश है, वो अपना दांव लगाते रहते, और कई बार रावण को मारने के बाद भी उस छोटे विकार के कारण हार जाते हैं। जैसे आपकी साकारी दुनिया में कोई बड़ी प्रॉपर्टी वाला शरीर छोड़ता है, तो उनके भूले भटके हुए संबंधी आकर निकलते हैं ना, प्रॉपर्टी पर हक जताने के लिए आते। ऐसे आप भी रावण को तो मार लेते, लेकिन उनके वंश जो अपना हक लेने के लिए सामना करते, अरे आधा कल्प हमारे बाप दादाओं का राज रहा है, रावण का राज रहा है, ऐसे ही कैसे हम आपको दे दें? रावण मरा तो क्या है, हम है ना उसके हकदार। तो वो अपना हक जताने की कोशिश करते हैं, हमारा सामना करके हमें हराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो उस वंश को विनाश करने में कभी कभी बच्चे कमजोर हो जाते हैं। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनों के वंश अर्थात अंश बड़े रॉयल रूप से अपना बना देते हैं, और महसूस भी नहीं कर पाते हैं हम कि ये तो रावण की प्रॉपर्टी है, ये तो रावण के बच्चों को हमने पाल रखा है। जैसे लोभ का अंश है आवश्यकता, लोभ नहीं है लेकिन आवश्यकता सब है, लेकिन आवश्यकता की भी तो हद है ना। अगर आवश्यकता बेहद में चली जाती, अनकंट्रोल्ड हो जाती है, तो वह लोभ का अंश हो जाता है। बाबा ने बहुत अच्छा इस बात को आगे एक्सप्लेन किया है। एक होता है कि शरीर की जरूरतें पूरी करना, ठीक है, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, वो जरूरतें पूरी करना, या सेवाओं के हिसाब से जो जरूरी है वो करना। तो जितना जरूरी है उतना करना, ये ठीक है, लेकिन उस जरूरत से थोड़ा भी हम उस हद को, उस लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं, तो वो लोभ का अंश बन जाता है। मान लो 4 कपड़ों में काम चलना है, लेकिन मेरे पास 40 है, 40 नहीं 10 भी है, तो भी उसको लोभ कहा जाएगा। ठीक है, ऐसे ही खाना, शरीर की आवश्यकता, तबीयत, सेहत को देखते, सीजन को देखते, शरीर की आवश्यकता को उसकी मेंटेनेंस के लिए पूरा करना, ये एक बात है। लेकिन हम और जीव के स्वाद में आकर बहुत वैरायटी चीजों में चले जाए, 2 सब्जियों से काम चलता है और हम 10 सब्जियां बनाकर रख दें, तो ये लोभ है ना। तो इसको बाबा कहते कि हद में है तो वो आवश्यकता कहलाएगी, जहां हद को क्रॉस कर लिया तो वो लोभ का अंश बन गई। भले उसमें हम किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, किसी का छीन नहीं रहे, किसी के साथ बेईमानी नहीं कर रहे, धोखा नहीं दे रहे हैं, लेकिन अपनी आवश्यकताओं को तो बढ़ा लिया ना। और ये प्रैक्टिकल अनुभव की बात है कि आवश्यकता जितना हम बढ़ाते जाएंगे ना, वो बढ़ती जाएंगी, और फिर उसके बिना किसी दिन रहना पड़े तो वो दिन बड़ा मुश्किल से कटता है, वो रात बड़ी मुश्किल से कटती है। अगर बहुत, क्योंकि शरीर आदी होता चला जाता है, उनका हैबिचुअल हो जाता है, उनकी आदत ऐसे पड़ती चली जाती है जो बस वही फिर चाहिए, वैसा ही चाहिए। जबकि अगर बेसिक आवश्यकता शरीर की देखी जाए तो उस आवश्यकता में वो काउंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये लोभ का अंश बाबा ने बताया। ऐसे ही मान लो काम विकार नहीं है, चलो कंप्लीट ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं,
काम विकार नहीं है, ब्रह्मचारी है, लेकिन किसी आत्मा के प्रति विशेष झुकाव है, जिसका रॉयल रूप स्नेह है, लेकिन एक्स्ट्रा स्नेह अर्थात काम का अंश। मान लो कुमार है, कुमारिया है, या गृहस्थी भी जो है, जिन्हें पक्का व्रत ले लिया पवित्रता का, तो उस व्रत को तो पूरा निभा रहे। कुमार कुमारिया तो है ही बाल ब्रह्मचारी, लेकिन आपस में दो भाइयों का, दो बहनों का, या भाई और बहन का, जिनका भी आपस में अगर एक्स्ट्रा स्नेह हो जाता है, एक्स्ट्रा दिल की बात करनी है तो उसी से करनी, कुछ शेयर करना है तो उसी से करना, कहीं जाना है तो उसी का साथ चाहिए, मधुबन जाने के लिए जा रहे बाबा मिलन मनाने के लिए, लेकिन नहीं, वो चाहिए साथ में। तो एक्स्ट्रा जहां भी स्नेह गया ना, आत्मिक स्नेह वो सबके लिए समान होता है, लेकिन एक्स्ट्रा किसी के लिए स्नेह गया, माना वो काम का अंश, चाहे वो भाई भाई का भी आपस में क्यों ना हो, बहन बहन का ही आपस में क्यों ना हो, वो काम का अंश है। बहुत गहरी रियलाइजेशन चाहिए इस बात के लिए। सबके साथ समान होके चलना। फिर कहते नहीं, हमारे विचार मिलते हैं ना, हमारी पसंद मिलती है, इसलिए उसके साथ थोड़ी खास दोस्ती है। खास दोस्ती का मतलब क्या? आज बाबा उसका मतलब बता रहे, काम का अंश। स्नेह राइट है, सुनना बाबा के महावाक्य, स्नेह राइट है। स्नेह के लिए आत्मिक प्यार, पारिवारिक एक जो स्नेह सहयोग होता है, उसके लिए बाबा मना नहीं करते। स्नेह राइट है, लेकिन एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा को काम का अंश कहेंगे। ठीक है, नोट भी करते जाएंगे अपने पास, और खास इन बातों के आधार पर हम अपनी चेकिंग भी करेंगे। मुरली सुनते हुए शायद गहराई से खुद को चेक ना कर पाए, लेकिन फिर रात को जब सोने से पहले हम बाबा को चार्ट देते हैं, तब विशेष और गहराई से जाकर हम खुद को देखेंगे, सारी अपनी दिनचर्या को देखें, जिन जिन आत्माओं के साथ हम व्यवहार में आते हैं, कर्म करते हैं, चाहे फैमिली में है, चाहे अलौकिक परिवार में है, चाहे कारोबार की जगह पर है, एक्स्ट्रा वाला तो कहीं नहीं है। क्योंकि योगी की निशानी क्या है? जो काम रहित है, अंश को भी जिसने जीता हुआ है, ऐसे योगी की निशानी है ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर। खास दोस्ती, सब मेरे, जैसे बाबा के लिए सब अपने हैं ना, ऐसे सब मेरे, सब अपने हैं, हम सबके, या तो हम सबके हैं या तो सिर्फ किसी के, एक बाबा दूसरा ना। योग में सिर्फ एक बाबा। प्रैक्टिकल संबंध, संपर्क में, व्यवहार, कारोबार, सेवाओं में आएंगे तो सब मेरे अपने। जैसे बाबा ने इसीलिए देखो शुरुआत में सबकी विशेषता देखने की बात पक्की कराई, लेकिन ऐसा ना हो कि विशेषता देखते देखते किसी एक आत्मा पर हम प्रभावित हो जाए। ये भाषण बहुत अच्छा करते हैं, ये मैनेजमेंट इनकी बहुत अच्छी है, या इनका बोलचाल बड़ा अच्छा है, इनके मैनर्स अच्छे हैं। अच्छे हैं तो अच्छी बात है ना, तो वो अच्छा बनाया किसने? बाबा ने बनाया ना। किसी की वाणी बड़ी अच्छी लगती है, किसी का वैसे ही हमें कोई कला योग्यता अच्छी लगती है कि देखो कितनी सुंदर कलाकारी है इनमें, तो अच्छी बात है, विशेषता को तो सराहना सही है, उस आधार पर स्नेह भी सही है, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं जाना चाहिए। कि इस एक्स्ट्रा को बहुत रिफाइन तरीके से हमें चेक करना होगा खुद को। ऐसे ही लोभ का बताया बाबा ने, काम विकार का बताया, अब इसी प्रकार लोभ क्रोध को भी जीत लिया है, लेकिन किसी आत्मा के कोई संस्कार को देखते हुए वैसे क्रोध नहीं कर रहे। मारपीट तो बहुत दूर की बात है ब्राह्मणों के लिए, चलो शब्दों का जो क्रोध होता है, चेहरे का जो क्रोध होता है, उसको भी कंट्रोल कर लिया, मान लो कर लिया कंट्रोल, जीत लिया उसको, लेकिन
किसी आत्मा के कोई संस्कार देखते हुए स्वयं अंदर ज्ञान स्वरूप से नीचे आ जाते हो और उस आत्मा से किनारा करने का प्रयत्न करते हैं। इनके साथ नहीं बनती हमारी, क्योंकि उसको देख उसके संपर्क में रहते अवस्था नीचे होती है। इसलिए स्वभाव को देख किनारा करना यह भी घृणा अर्थात क्रोध का अंश है। इतनी डेप्थ में कोई नहीं समझा सकता। बाबा जो समझा रहे हैं, क्लियर हो रही है बाबा की बात? वैसे हम क्रोध नहीं कर रहे, गुस्सा नहीं कर रहे, कोई बदला लेने की भावना नहीं रख रहे हैं, कोई किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, अच्छे से जीत लिया क्रोध को। लेकिन उस आत्मा का मुझे मान लो पता चला, वो आत्मा ना बड़ी स्वार्थी है, पता चल जाता है। देखो ज्ञानी आत्मा है ना, सही गलत बहुत अच्छे से पता चल जाता है, बहुत जल्दी पता चलता है कि इसमें स्वार्थ की नेचर है, हमारा फायदा उठाते हैं, या इसके अंदर ये वाला संस्कार है जो कि श्रीमत के अनुकूल नहीं है। पता चल जाता है ना, अपना पता चलता है तो दूसरे का भी पता चलता है। तो उस संस्कार के कारण हम कहें कि हमने इनसे बात ही नहीं करनी है, उनके साथ मिलकर कोई सेवा नहीं करनी है, उनके साथ रहना नहीं है, काम नहीं करना, कहीं जाना नहीं है, बस उनके संग से किनारा करते जाए। संग दोष से बचाव करना खुद का एक बात है, ठीक है। आज जो बाबा कह रहे कि हम मतलब जैसे कट्टी हो जाते एक तरह से, अगर दुनिया की आम भाषा में बात करें तो, कि बस बातचीत बोलचाल सब बंद कर देंगे, उस ना जाना ना आना। तो ऐसा किनारा करना वो भी क्यों किया? क्योंकि वो आत्मा में ना, आत्मा में संस्कार ही नहीं बोलते हम, वो ऐसी है, वो व्यक्ति ना बड़ी स्वार्थी है, वो व्यक्ति ना बड़ी बेईमान है एक संस्कार उसका। और उस संस्कार को देखते हुए उस आत्मा के प्रति घृणा आ गई मुझे। घृणा हमेशा रिश्तों में दूरी पैदा करती है, तोड़ देती है एक तरह से रिश्तों को। तो ये घृणा भी क्या है? क्रोध का अंश है। जैसे क्रोध अग्नि से जलने के कारण दूर रहते हैं, तो यह सूक्ष्म घृणा भी क्रोध के अग्नि के समान किनारा करा देती है। और इसका रॉयल शब्द क्या बोलते बच्चे? अरे अपनी अवस्था खराब करे, इससे तो किनारा करना अच्छा है। उसने कुछ ऐसे बोलना होता है ना, जब भी जाओ इंसल्ट ही करना है उन्होंने, ऐसे तो अच्छा ना जाओ ना मिलो, इससे तो किनारा करो, अवस्था तो हमारी ठीक रहेगी ना। बाबा ने कहा है ना, अवस्था सबसे मतलब सबसे मेन प्रायोरिटी हमारी अवस्था होनी चाहिए, तो इसलिए हम किनारा करके चलते हैं, रॉयल भाषा बोलेंगे। बाबा देखो क्लियर करे, न्यारा बनना और चीज है, लेकिन किनारा करना वो भी उसके किसी संस्कार को देखते हुए, ये और चीज है। प्यारे बन न्यारे बनते हो वह राइट है, लेकिन सूक्ष्म भाव, घृणा का भाव अगर आता है कि यह ऐसा है, यह तो बदलना ही नहीं है, ऐसे सदा के लिए उसको सूक्ष्म में श्रापित कर देते हो। एक तरह से श्राप दे दिया हमने उसको कि ये तो कभी बदलना ही नहीं है। अरे सालों से देख लिया हमने इसको, कई बार देख लिया, ये तो कभी नहीं बदलना है। क्यों? बाबा ने हमें अथॉरिटी तो नहीं दी किसी का सर्टिफिकेट देने की। गेम तो कभी भी चेंज हो सकता है ना, हारने वाली टीम जीत जाती है, जीतने वाली हार जाती है, अंतिम टाइम तक चलता है ना, चाहे वो रेसलिंग का हो, चाहे वो क्रिकेट का हो, चाहे अन्य कोई भी स्पोर्ट्स हो, लास्ट तक वो दांव लगाते रहते, कब वो बाजी पलट जाए। तो यहां भी किसी आत्मा के परिवर्तन के लिए हम ये किस हक से कह सकते कि ये तो कभी बदलना नहीं? ठीक है, हमारा अपना अनुभव कई बार का ये रहा है कि इसका ये संस्कार है, लेकिन ये संस्कार हमेशा ही ये रहेगा। फिर तो बाबा भी मेहनत करना छोड़ दे उस आत्मा पर। बाबा छोड़ता है क्या मेहनत करना? ये तो ऐसी ही है, ये तो ऐसा ही है।
हम खुद अपने आप को देखें, कितने कितने साल हो गए कईयों को ब्राह्मण बने, लेकिन क्या सारे संस्कार बदल गए क्या हमारे? हो सकता है कि अभी भी कोई संस्कार ऐसा है जो शुरू से लेकर चलता आ रहा है, कोशिश भी कर चुके होंगे, हार भी मान चुके होंगे, फिर वायदे भी किए होंगे बाबा से। तो क्या बाबा ने कहा कि भाई तुमने 10 बार तो वायदा तोड़ा है, अब क्यों झूठा वायदा करने आए हो? कभी घृणा किया बाबा ने हमसे? नहीं। चाहे बाबा को पता है 10 बार वायदा करके तोड़ा है, फिर भी 11वीं बार हम वायदा करने जा रहे हैं बाबा से, तो बाबा उतना ही प्यार, उतनी शक्ति, उतने वरदान हमें देगा, फिर सफल होने की शुभकामनाएं देगा। तो हम उसी बाप के बच्चे, हम किसी आत्मा के लिए कैसे कह सकते कि इसका तो संस्कार ही ऐसा है, ये तो कभी बदलना ही नहीं है? तो एक तो घृणा भाव रख के हमने विक्रम का खाता जमा कर लिया, और फिर ऐसे बोल बोल के या संकल्प करके कि ये तो कभी बदलना ही नहीं है, श्रापित करके फिर और अपना विक्रम जमा कर लिया, और उस आत्मा का उसके कारण जो नुकसान होगा उसका भी शेयर फिर हमारे पास आएगा। बाबा कहते भले सेफ रहो, ठीक है, आपको पता है किसी का संग ऐसा है, किसी का संस्कार ऐसा है, तो अपनी अवस्था को हमें सेफ रखना है, अपनी खुद के अपने आप को संभाल के हमें चलना है, न्यारा बनना है, यहां तक की बातें ठीक, लेकिन उसको सर्टिफिकेट फाइनल नहीं दो कि ये तो बदलना ही नहीं। ऐसे ही विशेषता को देखते हुए सदा सर्व के प्रति श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना रखते हुए इस क्रोध के अंश को, घृणा भाव को भी विदाई दे दो। देंगे? बाबा तो कितना प्यार से हमें समझा रहे, हम तैयार है देने के लिए इस घृणा भाव को विदाई। बस माफ कर दो सब, जिसने जो भी किया, लेट गो, फॉरगिव एंड फॉरगेट, क्षमा करो और भूल जाओ। किसी की बातें बहुत ज्यादा मन में रखेंगे ना, क्या होगा? अपने ही मन में वो घर करती जाएंगी और नुकसान मेरा खुद का होगा। जैसे मान लो कांटा चुभ गया, अब मैंने खुद तो कांटा नहीं चुभाया था ना, वो चुभा था कांटा, हम कहे कि मैंने थोड़ी ना किया है तो मैं निकालूंगी नहीं उसको, कांटे को, क्या होगा? क्या होगा? मैंने जानबूझ के थोड़ी ना कांटे पे पैर रखा था, वो मेरे रास्ते में आ गया, तो अब मैं क्यों निकालूं पैर से कांटा? ऐसे कहेंगे कब? और अगर नहीं निकालेंगे, या कई बार क्या होता है, ये भी कईयों को अनुभव होगा कि वैसे तो हम कांटा निकाल देते, लेकिन उसका बिल्कुल बारीक नोक जो है वो अंदर रह जाती, और वो फिर धीरे धीरे नासूर बन जाता है, और फिर वो नासूर ठीक होने में कई कई महीने ले लेता है। कहा तो सिंपली कांटा चुभाता, तुरंत प्रॉपरली निकाल देते तो एक दिन के अंदर दर्द ठीक हो जाना था, कहा महीनों महीने बीत जाते नासूर को ठीक होने। क्यों नहीं ठीक हुआ? क्योंकि उस अंश को छोड़ दिया था। तो इसलिए बाबा अंश की भी छूट नहीं दे रहे। बाबा को पता है कि अंश भी कितना नुकसान कर सकता है। शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो, पता चल रहा है कोई गलत है, गलत संस्कार उसके अंदर है, कोई बात नहीं, उसके अंदर भी तो कोई विशेषता तो होगी ना, तो उस विशेषता को देखो, उस विशेषता के आधार पर उसको दुआएं दो, शुभकामनाएं दो, श्रेष्ठ भावना रखो, और घृणा भाव को कंप्लीट विदाई दे दो। अपनी श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना को नहीं छोड़ो, अपना बचाव करते हुए दूसरी आत्माओं को गिरा करके अपना बचाव नहीं करो, ये तो बदलना ही नहीं है इसलिए हम छोड़ रहे हैं इसको, ऐसा श्राप क्यों देना, दूसरों को क्यों गिराना? शुभ भावना रखो ना, इससे खुद भी सेफ रहोगे, वो भी सेफ हो जाएगा। खुद को भी बचाओ, दूसरों को भी बचाओ।
इसको कहा जाता है विशेष बनना और विशेषता देखना। ये छोटी छोटी बातें चलते चलते दो स्वरूप धारण कर लेती है। अगर इन छोटे अंशों को खत्म नहीं करेंगे तो जैसे कांटे का चुभन जो नासूर बन जाती है, ऐसे अगर ये विकारों के अंश को खत्म नहीं करेंगे तो दो रूपों में प्रकट होता है सामने, एक दिल शिकस्त और दूसरा अलबेला। दिल शिकस्त, हार मान लेते, निराश हो जाते, मेरे से नहीं होना, और दूसरा अलबेला, ठीक है कर रहे जी, चल रहे हैं जी, इतना तो कर रहे, इतना तो हो रहा है, अलबेले होकर चलेंगे। एक सिंसियर पुरुषार्थ जो होना चाहिए वो नहीं होगा आपका। तो ठीक है ये दोनों बातें, दिल शिकस्त और अलबेला नहीं है ना। और वो क्यों आ रही है? क्योंकि रावण के अंश संभाल के रखे हुए हैं। तो बाबा कहते अब रावण के अंश को सदा के लिए विदाई देने के लिए इन दोनों रूपों को विदाई दो और सदा अपने में बाप दादा द्वारा मिली हुई विशेषता को देखो। मेरी विशेषता नहीं, जैसे किसी और की विशेषता पर प्रभावित नहीं होना है, नहीं तो वो काम विकार का अंश बन जाएगा। ऐसे अपनी विशेषता पर प्रभावित होते तो वो अभिमान का अंश होता है। इसलिए मेरी विशेषता नहीं, बाप द्वारा मिली हुई विशेषता है। ठीक है, पक्का कराना है अपने आप। बाबा बाबा ने दी हुई प्रभु प्रसाद है, गॉड गिफ्टेड है ये। मेरी विशेषता सोचेंगे फिर अहंकार का अंश आ जाएगा। मेरी विशेषता से काम क्यों नहीं लिया जाता, मेरी विशेषता को कोई जानते नहीं है, हमारी इतनी कदर नहीं है, तो ये क्या है, मेरी कहां से आई। विशेष जन्म की गिफ्ट है विशेषता पाना, तो जन्मदाता ने गिफ्ट दी, मेरी कहां से आई, मेरी कहां से आई। अरे देने वालों ने दे दी, उसको जहां यूज करना है कर लेगा, मेरी कहां से आई विशेषता। मेरी विशेषता, मेरी नेचर, मेरी दिल ये कहती व मेरी दिल यह करती है, ये मेरी नहीं, ये वरी है। जहां मेरी मेरी आ गई ना, वहां वरी आ गई। वरी माना चिंता, टेंशन लाएगा ये, मेरे का फेरा पड़ जाएगा। आप लोग कहते हैं ना वरी हरी और करी, ये फॉरेनर्स ने बड़ा अच्छा टेंशन फ्री होने का एक फॉर्मूला निकाला था शुरू शुरू में, अब तो बहुत सारे और निकल आए। तो उसमें कहते थे कि अगर लाइफ को हेल्दी रखना है ना तो तीन चीजों को छोड़ दो। कौन सी तीन चीजें? वरी, हरी और करी, ये तीनों इंग्लिश वर्ड्स है। वरी माना चिंता, हरी माना जो उतावलापन होता है, जल्दबाजी का जो संस्कार होता है जिसमें काम और ही बिगड़ जाता है। तो एक तो वरी छोड़ो, एक हरी छोड़ो, और तीसरा करी। करी माना बहुत मिर्च मसाले वाली जैसे बनती है ना चीजें, उसको छोड़ो, तो हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहेंगे। हरी, वरी और करी, ऐसे ऐसे शब्द आप अपने लौकिक परिवार में भी, कहीं मित्र संबंधियों के बीच में, ऑफिस दुकान में बैठे हो ना, तो ऐसे ऐसे शब्द उनको भी सुना सकते हो आप, उनको भी पता चले बाबा कितनी सुंदर बातें हमें सिखाता है। ठीक है, तो वरी इंग्लिश में लिखना ये तीनों वर्ड्स। ये तो हरी माना कहेंगे कि भगवान को छोड़ने के लिए बोलते हैं, नहीं, इंग्लिश वर्ड्स है ये, वरी, हरी और करी। तो तो बाबा भी समझा रहे, तो समझा ये अंश समाप्त करो और सदा बाप द्वारा मिली हुई स्वयं की विशेषता और सर्व की विशेषता देखो। अर्थात सदा स्वयं को और सर्व को बधाई। सबका अंश समझ लिया ना, समझा सभी ने। अब फिर मोह का अंश क्या है? देखो बाबा ने पहले लोभ का अंश बताया, फिर काम का अंश बताया, फिर क्रोध का अंश बताया,
फिर अहंकार का अंश बताया, ये जो मेरी मेरी कहते हैं। और अब फिफ्थ बाबा बता रहे मोह का अंश। वो क्या है? नष्टो मोहा नहीं हुए हो अभी? अच्छा, मोह का रॉयल रूप, कोई भी वस्तु व व्यक्ति अच्छा लगता है, यह चीज मुझे अच्छी लगती है। देखो, मोह भी बाबा सिर्फ व्यक्तियों का नहीं बता रहे, वस्तु के लिए भी मोह होता है। मोह नहीं है, कहने में मोह नहीं कहेंगे, लेकिन अच्छी लगती है। अगर किसी भी व्यक्ति या वस्तु में अच्छा लगता है तो सब अच्छा लगना चाहिए। वही बात आ गई ना, एक्स्ट्रा वाला क्यों अच्छा लगता है? चत्तियों वाले कपड़े भी अच्छे तो बढ़िया कपड़ा भी अच्छा, 36 प्रकार के भोजन भी अच्छे तो सूखी रोटी और गुड़ भी मिले तो भी अच्छा। ये नष्टो मोहा की निशानी आज बाबा बता रहे। हर वस्तु अच्छी, हर व्यक्ति अच्छा। सुना? खास नोट करो, यानी कि फलानी तो अच्छी है, फलाना नहीं अच्छा है। हर वस्तु भी अच्छी, हर व्यक्ति अच्छा। हमारा एक गीत बना हुआ है, जो हो गया समर्पण ईश्वर की राह पर, उसमें एक लाइन आती है, हर रंग लगता अच्छा, हर बात लगती अच्छी। ये समर्पित आत्मा की निशानी बताइए उसमें, जो कंप्लीट मन से प्रभु समर्पण है। और प्रभु समर्पण माना ही मोह खत्म। ऐसे नहीं कि ये ज्यादा अच्छा लगता है, ये वस्तु ज्यादा अच्छी लगती है, ऐसा समझकर कार्य में नहीं लगा। दवाई है, दवाई करके भले खाओ। आजकल भोजन में ही कई तरह की बातें बताते ना कि ये ऐसे ऐसे लो तो वो दवाई का काम करेगा। तो दवाई की रीति से भले खाओ, लेकिन अच्छा लगता है इसलिए नहीं खाओ। अच्छा अर्थात अट्रैक्शन हो जाएगी। तो ये है मोह का अंश। खाओ पियो मौज करो, यज्ञ से मिल रहा है, बाबा दे रहा है, उस हिसाब से लेना, यूज करना, उसका आनंद सुख लेना एक बात है। लेकिन इच्छा रख, उसमें भी कंडीशंस डाल के अपनी शर्तों से चलना, वो नहीं। अंश को विदाई दे करके न्यारे बन के प्रयोग करने में प्यारे बन। समझा? बाप दादा के भंडारे से स्वतः ही सर्व प्रमाण, सर्व प्राप्ति का साधन बना हुआ है। बाबा ने रूखे सूखे सन्यासियों में वैसे भी नहीं बनाया हुआ है। दादियों ने क्या नहीं खिलाया, देखो कितनी बार दादियां पिकनिक कराती थी, और भट्टियों में देखो अभी भी जाते हैं तो भी कितना सब कुछ खिलाते करते हैं। टोली होती है, भोग होता है, सब होता है, ब्रह्मा भोजन होते हैं। तो बाबा कहते यज्ञ के नियम अनुसार जो सबके लिए चल रहा है उसमें खुश रहो। स्पेशल जो पर्सनल कई बार कंडीशंस हम रख के चलते हैं, वहां मोह का अंश आता है। बाप दादा के भंडारे से स्वतः ही सर्व प्रमाण, सर्व प्राप्ति का साधन बना हुआ है। खूब खाओ, लेकिन बाबा के साथ साथ खाओ, अलग अकेले नहीं खाओ। बाबा के भी और संगठन के साथ। बाबा के साथ खाएंगे, बाबा के साथ मौज मनाएंगे तो स्वतः ही सदा लकीर के अंदर, अर्थात अशोक वाटिका में हो, सेफ होंगे। कल भी बाबा ने कहा ना इस मुरली में कि बाबा को डाइवोर्स देते हो तब डिप्रेशन में आते हो, अगर सदा खुश रहना है तो साथ रहो ना बाबा के। तो आज भी बाबा कहते चाहे खा रहे हो, पी रहे हो, मौज मना रहे हो, बाबा के साथ रहो, फिर सेफ रहेंगे। जहां रावण का अंश आ नहीं सकता, लक्ष्मण रेखा के अंदर एंटर नहीं कर सकता रावण, ना रावण ना रावण के कोई बाल बच्चे। इसलिए खाओ पियो मौज करो, लेकिन लकीर के अंदर, बाबा के साथ। खास अंडरलाइन करो बाबा के इस पॉइंट। ना बाबा ने भूखे रहने के लिए कहा है, ना कोई फटेहाल रहने के लिए बोला है। खूब एंजॉय करो संगम युग की लाइफ, लेकिन दो कंडीशंस।
कौन सी 2 कंडीशंस? एक, मर्यादा की लकीर के अंदर रहना, दूसरा बाबा के साथ रहना। मान लो बाबा ने कह दिया खाओ पियो मौज करो और हम मर्यादाएं तोड़कर होटलों में खाने जा रहे हैं, चलेगा? नहीं ना। खाओ पियो कहा है, लेकिन किसके हाथ का खाना, कौन सा खाना खाना, ये तो मर्यादा है ना। ठीक है, मौज मनाओ बाबा ने कहा तो हम क्लबों में पार्टियों में जाए, नाइट क्लब्स में जाए, वहां जाकर डांस करें, ऐसे वैसे कपड़े पहने, ऐसी मौज बताई है क्या बाबा ने? नहीं, मौज करो रूहानी मौज। आपस में दैवी परिवार में बैठो, ज्ञान के इतने रमणीक राज है, उनकी चर्चाएं करो, संगम युग के नजारे देखो, आपस में पिकनिक करो। मौज के तो कई तरीके हैं, रूखा जीवन तो ये है ही नहीं ब्राह्मण जीवन, लेकिन मर्यादा की लकीर के अंदर और बाबा के साथ अलग होकर नहीं। अब बाबा के साथ खाएंगे, बाबा के साथ मौज मनाएंगे, फिर कोई भी बात मुश्किल नहीं लगेगी, हर बात मनोरंजन अनुभव होगी। और चाहते भी हम सभी यही है ना, उदास कौन रहना चाहता है? नहीं, सदा खुशी में रहेंगे। समझा क्या करना है? सदा मनोरंजन कर। तो मनोरंजन की विधि समझ गए? मुश्किल तो नहीं लगता ना? बाबा के साथ बैठ जाओ तो कोई मुश्किल नहीं, हर घड़ी मनोरंजन अनुभव करते रहेंगे, हर सेकंड स्व प्रति और सर्व के प्रति बधाई के बोल निकलते रहेंगे। तो विदाई देकर जान, जो भी माया के अंश बाबा ने बताए, रावण के बाल बच्चे बताए, उनको विदाई, साथ में नहीं ले जा, यह सर्व अंश को विदाई दे, बधाई मना के जाना। तैयार हो ना सभी? अच्छा, बाप दादा भी ऐसे सदा काल की विदाई देने वालों को बधाई दे रहे हैं। पदम पदम विदाई की बधाई। अच्छा, ऐसे सदा मन मनाभव अर्थात मनोरंजन करने वाले, सदा एक बाप में सारा संसार अनुभव करने वाले, ऐसी विशेषताएं देखने वाले विशेष आत्माओं, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।